क्या आपको पता है, सिर्फ एक अभ्यास और एक प्राणायाम को करके आप आराम से अपनी तनाव की स्थिति से बाहर आ सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट का अभ्यास करके आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। अभ्यास के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर। सबसे पहले आपको ध्यान पूर्वक अभ्यास को समझ लेना है, उसके पश्चात ही आप अभ्यास को फॉलो करें। अगर आप अभ्यास में थोड़ा बहुत भी कुछ छोड़ देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आपको जो आसन और प्राणायाम बताया जा रहा है उसको ध्यान पूर्वक समझकर ही उसका अभ्यास करें। तो सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम कर लेना है। इस प्राणायाम से पहले ध्यान रहे कि प्राणायाम से पहले सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें। जब आपके शरीर में खिंचाव बना रहेगा, आपकी मसल जो होती हैं उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है, तो उनके अंदर रक्त का संचार पूर्ण रूप से होता है, उनमें रक्त की गति बढ़ जाती है। और जब आप प्राणायाम करेंगे तो आप अपने शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा लेते हैं और वो आपके रक्त के साथ मिक्स होकर मिलकर आपके ब्रेन तक, आपके शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, जिससे कि आपके शरीर के अंगों की कार्य करने की क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ में आपका तनाव भी दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम कर लेना है। अब उसके बाद आपको इस अभ्यास को करना है। तो ध्यानपूर्वक समझें, किसी भी सुख आसन में बैठें, दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स करते हुए सहजता से रखें, जिसमें आपके पैरों पर किसी भी प्रकार का, घुटने में किसी भी प्रकार का खिंचाव, तनाव, दबाव या दर्द ना हो, ऐसी स्थिति में बैठ जाएं। आप बेड पर बैठकर या किसी दीवार का सहारा लेकर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। कमर गर्दन को सीधा रखें, लंबा गहरा श्वास भरें और फिर दोनों कानों को बंद कर लें। पहले जो शुरुआती अभ्यासी हैं उन्होंने इस प्रकार कान को बंद करना है। जो कम से कम 1 हफ्ते तक इसका अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद आपको आंखों पर इस प्रकार हाथ रखकर अपने अंगूठे से कान को बंद करना है। तो सबसे पहले मैं शुरुआती अभ्यासियों के लिए बताऊंगा, फिर उसके बाद जो कंटिन्यू करेंगे उनके लिए बताऊंगा। तो इस प्रकार दोनों कानों को बंद करें, लंबा गहरा श्वास भरें और इस प्रकार, जिस प्रकार भंवरा गुंजन करता है उस प्रकार आपको अपने गले से स्वर उत्पन्न करना है। इस प्रकार इस प्रकार आपको 10 से 15 बार रोज सोने से पहले और उठने के बाद इसका अभ्यास करना है। आप किसी भी जगह पर बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब जो व्यक्ति 7 से 8 दिन के बीच तक इसका अभ्यास कर लेता है, अब उनके लिए क्या है, उन्होंने अपने दोनों अंगूठे से कान को बंद करना है और दोनों हाथों की उंगलियां अपने आंखों पर रखनी है। फिंगर्स को अपनी आईज के ऊपर रखें और आराम से रखें, दबाव ना डालें। फिर से लंबा गहरा श्वास भरें और फिर से हमिंग साउंड क्रिएट करें। इस प्रकार आपको 15 से 20 बार सुबह और 15 से 20 बार शाम को इसका अभ्यास करना है। जब आप इतना अभ्यास कर लेते हैं, अब इसके बाद आपको करना है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती का मतलब होता है, आपके कपाल का मतलब हो गया सिर, भाती का मतलब उसकी शुद्धि करना, मतलब उसको क्लीन करना। अब उसको क्लीन करने का कपाल भाती एक माध्यम है, जिसको करके आप अपने सिर के रंध्र को, मतलब अपने ब्रह्म रंध्र को, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को साफ करते हैं। किसी भी प्रकार के थॉट्स और उसमें एनर्जी का फ्लो बढ़ाना कपाल भाती का काम होता है। मगर ध्यान रहे, जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर हाई है वो कपाल भाती का अभ्यास ना करें। जिन व्यक्तियों के सिर में किसी प्रकार की दिक्कत है वो कपाल भाती का अभ्यास ना करें। जिन किसी के सिर में इंजरी हुई है, किसी प्रकार की सर्जरी, ऑपरेशन हुआ है, वो व्यक्ति इसका अभ्यास ना करे, क्योंकि कपाल भाती प्राणायाम आपकी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है और सूर्य नाड़ी का कार्य होता है शरीर में गर्मी को बढ़ाना, शरीर में ग्रीष्मता को बढ़ाना और शरीर के सभी अंगों तक गर्मी को पहुंचाना, जिससे कि आपके शरीर में गर्मी बहुत तेजी से उत्पन्न होगी,
अगर जो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति हैं, हो सकता है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और घबराहट जैसी स्थिति आ जाए, तो वो इसका अभ्यास ना करें। अगर आप कपालभाति का अभ्यास करते भी हैं ब्लड प्रेशर होने के बाद भी, तो उसके बाद अनुलोम विलोम करके आप उसके संतुलन को वापस बना सकते हैं। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के स्वरों को आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, संतुलन में ला सकते हैं। तो इसके बाद आपको इस प्रकार बैठना है। कमर गर्दन आपने सीधी करी, लंबा गहरा श्वास भरा और अपनी नाभि से श्वास को बाहर छोड़ें। ध्यान रहे दोनों नाक को जान लगाकर खोल के रखें। इस प्रकार, एक होता है कि नॉर्मल छोड़ी हुई है, एक होता है कि जान लगा के आपने नथुने खोले हुए हैं। अपने नथुनों को खोल कर रखें, अपनी छाती को उठाकर रखें, ढीला ना छोड़ें नीचे, छाती को उठाकर रखें और इस प्रकार करें। जब 10 बार आप इसका अभ्यास कर लें, तब लंबा गहरा श्वास भरें और भीतर रोक लें। यथासंभव रोक के रखें। सिर के ऊपर वाले भाग में महसूस करेंगे भारीपन हो जाएगा, थोड़ा सा भारी लगेगा। होल्ड करके थोड़ा सा फिर से बाहर छोड़ दें। नाक से श्वास को भीतर खींचें, होल्ड करें और मुंह से श्वास को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार जब आप करेंगे तो आपका जो सिर भारी हुआ था कपालभाति से, वह ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप 5 से 10 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम के करें और रिलैक्स करें। सिर्फ इतना ही अभ्यास आपके तनाव को, दुश्चिंता को दूर कर देता है और साथ ही साथ में गर्मी उत्पन्न करने वाले भोजन ना करें, जैसे कि अधिक तला भुना, अधिक स्पाइसी, एकदम मिर्ची वाला भोजन। ऐसे भोजनों से बचें कुछ टाइम तक के लिए, जब तक आपके तनाव से आप मुक्त नहीं हो जाते, तब तक इन भोजनों से बचें। उसके बाद आप खा सकते हैं कभी महीने में, 2 महीने में एक बार, परंतु ऐसे नहीं खाना है। फास्ट फूड का त्याग करें। अपनी डाइट को इस प्रकार आप तैयार करें, क्योंकि तनाव के कारण ही आपके बाल झड़ते हैं, आपके सिर में दर्द भी रहता है, आपकी भूख भी बंद हो जाती है और दुश्चिंता जैसी, ओवर थिंकिंग जैसी, अनियमित विचार जैसी समस्याएं आपके साथ सिर्फ तनाव होने के कारण ही उत्पन्न होती हैं। तो आपको यह अभ्यास करके तनाव से मुक्त होने का सबसे सरल मार्ग मैंने आपको बता दिया। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो तनाव से ग्रसित रहते हैं। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।